पता चला कि वो जिस घर में रह रहा है, जिस मकान में वो रह रहा है, उसकी बालकनी में वो बार बार आता है, खासकर सुबह के वक्त। और ऐसे में वहीं उस बालकनी से उसकी पहचान हो पाई। कई सर्वेलेंस कैमरे लगाए जाते हैं, उन कैमरों के जरिए अल जवाहिरी की पहचान की गई। और जब ये बात पक्की हो गई, जब ये खबर पक्की हो गई कि इस मकान में रहने वाला शख्स, इस बालकनी में बार बार आने वाला शख्स अयमन अल जवाहिरी ही है, जो कि खूंखार आतंकवादी संगठन अल कायदा का चीफ है, उसके बाद ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिका ने किया। अमेरिका का कोई सैनिक काबुल की धरती पर उतरा नहीं, ये ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। ड्रोन के जरिए हेल फायर मिसाइल का इस्तेमाल, पिन पॉइंट टारगेट, और अल जवाहिरी ढेर कर दिया गया। और ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझिए दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी कैसे ढेर हुआ। तो अल जवाहिरी मारा गया है, इस बात की पुष्टि अमेरिका ने कर दी है। यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इस बात का ऐलान किया कि एयर स्ट्राइक में अमेरिका ने अल कायदा के सरगना अल जवाहिरी को मार दिया है। इस बात से तालिबान भी बौखलाया हुआ है। तालिबान में अल कायदा के प्रवक्ता ने इस एयर स्ट्राइक की बात को कबूला है और कहा है कि यह दोहा समझौते का उल्लंघन है। सिवाज साहब, संक्षेप में आने वाले दिनों में किस तरह का असर दिखेगा अल जवाहिरी की मौत का? देखो, एक बात तो है, ये सेटबैक है अल कायदा के लिए, मगर अभी आप ये नहीं कह सकते कि अल कायदा पूरा का पूरा नष्ट हो गया है, क्योंकि इन जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे अल कायदा है, जब ओस्मा बिन लादेन मारा गया था 2011 में, तब भी सोच विचार किया गया था कि अब अल कायदा इतना पावरफुल नहीं होगा, मगर उसके बाद अल जवाहिरी ने कमांड संभाली और फिर उसी प्रकार से वो सक्रिय होगा। तो ये कहना कि एक अल जवाहिरी के साथ मारने से ही पूरा अल कायदा खत्म हो जाएगा, वो तो मुझे लगता नहीं कि ठीक होगा। मगर ये सच्चाई है, एक बहुत बड़ा सेटबैक है अल कायदा के लिए, और ये अभी समय है कि अब आप इस पे स्ट्राइक करें। जब अल कायदा की लीडरशिप कमजोर है, तो जो भी इसके बेसिस हैं उनको अब आप नष्ट करें, क्योंकि अब वो कमजोर हैं। मगर ये कहना कि वो बिल्कुल अब खत्म कर देंगे, वो मुश्किल है, क्योंकि बेसिस हैं इनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के। एक खास आदत की वजह से मारा गया अल जवाहिरी। कैसे हुई अल जवाहिरी की मौत, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? जिस घर में वो रह रहा था, वहां बार बार बालकनी में जाने की उसे आदत थी, और बालकनी में जाने की आदत ही अल जवाहिरी को भारी पड़ गई। सीआईए को जवाहिरी की भनक वहीं से लग गई। तो एक खास आदत अल जवाहिरी की, और वो घर, वो बहुमंजिला इमारत जिसकी बालकनी में बार बार अल जवाहिरी आता था, और उसी टिप ऑफ के बाद इस बड़ी एयर स्ट्राइक को, ड्रोन स्ट्राइक को अंजाम दिया अमेरिका ने। तो सीआईए को जवाहिरी की इस आदत की भनक लग गई थी, और यहीं से जवाहिरी के अंत की शुरुआत हुई। जो पूरा प्लान अमेरिका ने बनाया, वो इसी जो एक लूपहोल उसकी अपनी सुरक्षा में रह गया, जो एक चूक उसने अपनी सुरक्षा में रखी कि वो बार बार बालकनी में आता था, उसका फायदा उठाते हुए अमेरिका ने उसका डी एंड किया। रक्षा विशेषज्ञ एके सिवाज साहब हमारे साथ जुड़े हैं। एके सिवाज साहब, आपको हैरानी भी होती है इस ऑपरेशन को देखकर, क्योंकि 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा और तब तक अल जवाहिरी उसके हाथ नहीं आया। अफगानिस्तान छोड़ने के ठीक 1 साल के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन। हाँ बिल्कुल, देखो विकास, इसमें ये तो सच्चाई है कि उस समय मुझे लगता नहीं कि अल जवाहिरी वहां नहीं था, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में छुपा हुआ था। जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से निकला और तालिबान का रूल आ गया, तो जो अल कायदा का लीडर अल जवाहिरी है वो काबुल में शिफ्ट हो गया। तो ये खबर तो अमेरिका को पता लगी थी, पर अमेरिका धीरे धीरे पूरी इंटेलिजेंस गैदर कर रहा था कि कौन सा सेफ हाउस है, उसकी आदतें कैसी हैं, जिस प्रकार से वो बालकनी में आता था। तो एक ऐसा टाइम, ऐसे समय जहां पिन पॉइंट टारगेट और उसके साथ दूसरे ना हो, कोलेटरल डैमेज ना हो, और ये यकीन किया जाए यही टारगेट है, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया। ओवर द होराइजन जिसको बोलते हैं, और हेल फायर मिसाइल से इसको मारा गया, ये एक ड्रोन का इस्तेमाल करके। मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा साफ सुथरा ऑपरेशन है। ये दर्शाता है कि तालिबान की गवर्नमेंट के जो वादे हैं दोहा में कि अल कायदा और इस्लामिक स्टेट को वो शरण नहीं देंगे अपने सॉइल में, वो बिल्कुल खोखले हैं। और इसका मतलब अल कायदा पनप रहा है, और ये कहीं ना कहीं जो आईएसआई पाकिस्तान को भी मालूम है
तो ये एक पूरा इलाके के अंदर जो अल कायदा इस्लामिक स्टेट कमजोर था वो धीरे धीरे पनप रहा है और वो इंस्टेबिलिटी ला सकता है। इसलिए अल कायदा के लीडर का मारा जाना बहुत अच्छी खबर है, ये अमेरिका के लिए भी, भारत के लिए भी और पूरे रीजन के लिए, क्योंकि ये इंस्टेबिलिटी का फैक्टर हो सकता था। तो यहां पर जिस प्रकार से अल कायदा अपने पैर पसार रहा है अफगानिस्तान के अंदर, अगर आप इसको देखें, इसकी मौत को, अबोटाबाद के अंदर ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। पाकिस्तान बार बार बोलता था कि हमें नहीं मालूम कि ओसामा बिन लादेन कहां है। अबोटाबाद आर्मी हेडक्वार्टर के नजदीक मिला था। अभी जो नंबर 2 जो अभी अल जवारी नंबर 1 था, इसी प्रकार तालिबान भी कहता था उनको उसका बारे में कुछ नहीं पता, अल कायदा की कोई बेसिस नहीं है, और वो काबुल के अंदर मारा गया एक सेफ हाउस में, जहां पर ये तालिबान की हकानी नेटवर्क को मालूम था कि यहां पर अल जवारी रह रहा है, और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की ISI को भी मालूम था। तो ये दर्शाता है कि ये दोनों, तालिबान हो या पाकिस्तान हो, इनकी इन्वॉल्वमेंट टेररिज्म में कितनी है, और ये इंटरनेशनल टेररिज्म में बने हुए हैं। तभी भारत जो बार बार पॉइंट करता रेज अमेरिका को कि आप ना गुड और बैड टेररिस्ट की जो ये परिभाषा करता है पाकिस्तान, इसके ऊपर आप ज्यादा विश्वास ना करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी भी टेररिज्म का गढ़ है, चाहे उसके अंदर अल कायदा हो, इस्लामिक स्टेट हो, लश्कर तौबा हो, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी हों। ये पूरा का पूरा जो रीजन है, इसको सबसे जो करने की जिम्मेवारी या जिसने किया है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिज्म का गढ़ बन गया है। और पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान के अंदर अब अल कायदा पैर पसार रहा है, वो एक बड़ा चिंता का विषय था। मगर जिस प्रकार से अल जवारी को पिन पॉइंट टारगेट करके मारा गया है, ये एक बड़ी अच्छी खबर है, और ये दर्शाता है कि अमेरिका चुन चुन के उन आतंकवादियों को मारेगा जो 9/11 की बॉम्बिंग के अंदर इन्वॉल्व थे। ओसामा बिन लादेन को उन्होंने अबोटाबाद में मारा 2011 में, और 11 साल के बाद आज उन्होंने जो नंबर 2 था, जो मास्टरमाइंड था इस ऑपरेशन का, अल जवारी, उसको मार गिराया।